आज हम आपको आसन के बारे में बताएंगे और स्थान का महत्व बताएंगे कि इनका मतलब क्या है और इनका महत्व क्या होता है। सबसे पहले आते हैं आसन पे। आसन का जो हम एक मंत्र का अगर उच्चारण करते हैं, स्थिर सुखम आसनम, यानी कि किसी भी पोज में महात्मा बुद्ध जैसे हमारे बैठे हुए स्थिरता पूर्वक किसी भी हम स्थिति में होल्ड करें, यानी कि रुके रहें और उसमें हमें भाव जो है वो अच्छे रहें, यानी कि कोई लोड ना हो और सुखपूर्वक हम किसी भी आसन में बैठ पा रहे हैं, किसी भी स्थिति में बैठ पा रहे हैं, उसको आसन बोला जाता है। साथ में एक और आसन आता है जिस पे हम योग करते हैं, जिसको हम मैट भी बोल सकते हैं। उस आसन का क्या महत्व होता है उसको भी हम क्लियर करते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि हम ज़्यादातर मथुरा में ही क्यों श्री कृष्ण को पूजने जाते हैं। श्री कृष्ण तो जबकि पूरी भारतवर्ष में उन्होंने भ्रमण किया था, या फिर हम उसी स्थान पे क्यों जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा समय तक किसी भी भगवान ने, किसी भी ईश्वर रूपी कोई अवतार हुआ है, उसने उस स्थान पर यदि हम कुछ समय बिताया है तो हम उस स्थान को क्यों पूजते हैं। वो भी यही कारण है कि उस स्थान पर उस व्यक्ति की एक तरह से हम बोलें कि ऊर्जा समाहित हो जाती है। यदि हम जैसे हम योग करते हैं, उस मैट को यूज़ करते हैं, तो हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो ऊर्जा है, वो उस स्थान में समाहित हो जाएगी। फिर यदि किसी और व्यक्ति को यदि हम वो यूज़ करने के लिए देंगे तो हो सके कि उसकी ऊर्जा अच्छी हो और हमारी नकारात्मकता हो, और उसकी ऊर्जा में सकारात्मकता हो, तो हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो उस व्यक्ति के इस बॉडी में ट्रांसफ़र होने का खतरा रहता है, या फिर उसकी एनर्जी का हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होने का खतरा रहता है। तो इसीलिए ज़्यादातर योग में बोला भी जाता है कि अपना अलग एक आसन लेके आए, उस पे आप योग करें, ना कि किसी और व्यक्ति का हम यूज़ करें। एक किसी और व्यक्ति का हमें उसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैट हो, आसन हो, कोई भी चीज़ हो। और वहीं हम दूसरी जगह आते हैं स्थान पे, जैसे कि मैं महात्मा बुद्ध जी के बारे में बता रहा था, श्री कृष्ण के बारे में बता रहा था कि जैसे कि महात्मा बुद्ध का जो शिक्षा मिली, ज्ञान मिला, ईश्वर की प्राप्ति हुई, वो बौद्ध गया में हुई। और उस स्थान पर ही हम उनको जाके क्यों पूजते हैं। महात्मा बुद्ध जी के बारे में जो हम बता रहे थे कि जहाँ इन्होंने जन्म लिया, श्री कृष्ण हुए, राम भगवान हुए, या कोई भी भगवान हुए, जहाँ पर वो अच्छे और लंबे समय तक रहते हैं, उस स्थान पर उनके बॉडी से एक ऊर्जा मान लें, एक एनर्जी मान लें, जो वहाँ पर सेव हो जाती है, और वो जो जगह है वो शुद्ध हो जाती है, वो ईश्वर तुल्य हो जाती है। इसीलिए हम उस स्थान पे जाके उनको वहाँ पर ढूंढते हैं, उस एनर्जी से अपनी एनर्जी को चार्ज करते हैं, और फिर हम वापस आते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो सकारात्मक हो जाती है। जैसे कि हम मथुरा जाएँ, बोध गया जाएँ, या फिर हम अयोध्या जाएँ, तो वो सारी जो जगह है वो सारी ऐसी ही होती है। और कुछ जगह आप बोलोगे कि जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार में तो किसी हरि का द्वार बोला जाता है, लेकिन वहाँ किसी का जन्म नहीं हुआ, लेकिन हम फिर भी वहाँ जाते हैं। तो हम उसके पीछे भी कारण बताते हैं कि जो जितने भी बड़े बड़े ऋषि महात्मा हुए हैं, जितने भी ओजस्वी और तेजस्वी लोग हुए हैं, वो क्या करते थे कि हिमालय की तरफ जाके, पहाड़ियों की तरफ जाके, नदी किनारे, गंगा माँ हमारी बहुत पहले से ही सनातन समय से चलती आ रही हैं पूजनीय, तो उनके समय में भी वो पूजनीय थी। यहाँ से जो ऋषि महात्मा थे वो क्या करते थे कि जितना हो सके नदी किनारे, गंगा माँ किनारे और पहाड़ों की तरफ जाके एकांत में तप करें। तो उनके जो तप का जो भाग है वो उस स्थान पे समाहित हो गया है। ऋषिकेश हो, देहरादून हो, और ऊपर की तरफ चलेंगे हैं तो वहाँ पर सब जगह हरिद्वार में उनका तप समाहित हो चुका है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों, हजारों, ना जाने अनगिनत कितने ऋषि महात्माओं ने वहाँ पे तप किया है। उनकी एनर्जी वहाँ पर सेव है, और हम इसलिए वहाँ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और अपनी बॉडी को वहाँ से पॉजिटिव करके वापस लेके आते हैं, और जिसका हमें फ़ायदा भी होता है। हमारा मस्तिष्क, आप देखिएगा कि जब भी आप हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, इस साइड जाते हैं जहाँ पर ऋषि महात्माओं ने तप किया है, वहाँ जाते ही हम एकदम ईश्वर से जोड़ने की हमारी कामना होती है, और हम ईश्वर में अपना ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये महत्व होता है स्थान का, आसन का, और यही अर्थ है आसन का। तो ये ज़रूरी था जो क्लियर मैंने आपको किया है कि अपना मैट किसी दूसरे व्यक्ति को ना दें। हो सके तो अपना अलग आसन बनाएं। घर में आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसके लिए अलग आसन बनाएं, और वो आपका ही रहे, और उस आसन को कभी भी खाली छोड़ा, यानी कि खुला हुआ ना छोड़ें। इसके पीछे भी जो हमें बताया जाता है
कि हमारा जो आसन यदि हम छोड़ देते हैं तो वहाँ जो बाकी की नेगेटिव एनर्जी होती है वो आसन के द्वारा उस एनर्जी को ले लेती है और अपनी नकारात्मकता एनर्जी उस पर छोड़ देती है। अब उसको आप आत्मा माने, भूत प्रेत माने या आप जो भी माने, तो इसलिए बोला भी जाता है कि उस आसन को ना छोड़ें। आपका तप, आपकी एनर्जी और आपकी जो ऊर्जा है वो सारी वहाँ से चली जाएगी और आपका जो लाभ मिलना चाहिए उसकी जगह आपको उसका अलाभ मिलेगा। नमस्कार।